विजयनगर के भव्य दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। राजा कृष्णदेव राय अपने मंत्रियों के साथ गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक थका हारा धूल से लथपथ व्यक्ति अंदर आया और उसकी आंखों में बेबसी थी, पर आवाज में हिम्मत वही सीधी राजा के सामने आकर बोला, महाराज मेरे साथ न्याय कीजिए, मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। राजा ने अपनी सिंहासन की गरिमा के साथ शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरा नाम नामदेव है, मैं अपने मालिक के साथ कल पास के गांव में गया था। रास्ते में हम थक गए और मंदिर की छांव में आराम करने लगे। तभी मेरी नजर मंदिर के एक कोने में रखी एक लाल रंग की थैली पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से अनुमति ली और जब थैली खोली तो उसमें 2 हीरे थे, बेर के आकर के चमकते हुए। दरबार में हलचल मच गई। नामदेव आगे बोला, महाराज मैंने कहा कि यह मंदिर की संपत्ति है, इसे राजकोष में जमा करना चाहिए, लेकिन मेरे मालिक ने कहा, क्यों बांटे ये खजाना, आधे तुम्हारे आधे मेरे। मैं उसकी बातों में आ गया। जब पर हम हवेली लौटे तो उसने मुझसे हीरे छीन लिए और कहा दिया कि मैं झूठा हूँ। अब वह सब कुछ अपना बता रहा है, मुझे न्याय दीजिए महाराज। राजा कृष्णदेव राय ने आदेश दिया, नामदेव के मालिक को तुरंत दरबार लाया जाए। कुछ देर में रेशमी वस्त्र पहने आत्मविश्वास से भरा एक व्यापारी दरबार में आ गए। उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे सेवक नामदेव को मंदिर से हीरे मिले? मालिक बोला, महाराज यह बात सच है, परंतु मैंने उसे कहा था कि वे हीरे राजकोष में जमा कर दे, मगर उसने उसे छुपा लिया। जब मैंने पूछा तो उसने बहाना बनाने शुरू कर दिए। अब झूठी कहानी बनाकर आपके सामने खड़ा है। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? मालिक बोला, राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? मालिक बोला, हाँ महाराज, मेरे 3 नौकर गवाह है, वे उस समय हमारे साथ थे। राजा ने गार्ड्स को आदेश दिया, तीनों गवाहों को पेश किया। कुछ ही देर में तीनों नौकर दरबार में खड़े थे। राजा ने पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ था? तीनों ने एक सुर में कहा, महाराज नामदेव ने हीरे अपने पास रखे थे, हमारे मालिक ने तो उन्हें राजकोष में जमा करने के लिए कहा था। अब मामला उलझ गया, दरबारियों में कुसर पुसर हो गई। मंत्री ने कहा, महाराज लगता है नामदेव झूठा है, उसकी नीयत खराब थी। सेनापति ने भी हामी भरी। राजा ने तेनाली राम को देखा और जोर से मुस्कुराते हुए कहा, अब सब देख रहे थे, तेनाली तुम्हारा क्या कहना है? तेनाली ने हल्की मुस्कान से कहा, महाराज सच्चाई सामने है, पर उसे देखना सबके लिए आसान नहीं है। अगर अनुमति दे तो मैं इस रहस्य को खोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी गोपनीयता चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सब पर्दे के पीछे छुप जाए। अब दरबारी खाली था, बस तेनाली रामा 3 गवाह और नामदेव का मालिक था। तेनाली ने पहले गवाह को बुलाया और पूछा, बताओ क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक के नामदेव को हीरे दिए थे? गवाह बोला, जी हाँ मैंने खुद देखा। अच्छा, तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, उन हीरो का रंग और आकार कैसा था? गवाह सक पका गया, वो लाल थैली में थे महाराज, मैंने नहीं देखा। तेनाली ने कहा, ठीक है, अब तुम एक तरफ खड़े हो जाए। दूसरे गवाह को बुलाया, क्या तुमने हीरे देखे थे? जी हाँ महाराज मैंने देखे थे, वो गोल आकार के थे, उसने आत्मविश्वास से कहा। तेनाली ने चालाकी से पूछा, कितने गोल और क्या बेर जितने? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तेनाली मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी वहाँ खड़े हो जाओ। फिर तीसरे गवाह को बुलाया, उसने कहा, महाराज हीरे भोजपत्र की थैली में थे, मैंने नहीं देखा, पर मालिक ने बताया कि वो बहुत कीमती है। तेनाली ने गहरी सांस ली और दरबार की ओर देखा। पर्दे के पीछे राजा और सभी मंत्री अब खुद बाहर आ गए थे। राजा ने बोला, अब तो साफ है, हर गवाह की बात अलग अलग है। तीनों गवाह कांपने लगे। पहला बोला, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारे मालिक ने झूठ बोलने को मजबूर किया था। दूसरा भी गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा था, अगर ऐसा नहीं कहा तो हमें नौकरी से निकाल देगा। राजा को चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यापारी के घर की तलाशी लो। थोड़ी देर बाद सिपाही ही दोनों हीरे लेकर आ गए, वही जो नामदेव ने बताया था। राजा गरज कर बोला, झूठ बोलकर न्याय का अपमान किया गया है। दंड स्वरूप इस व्यापारी को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जुर्माने के रूप में जमा करनी पड़ेगी। दरबार में ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तेनाली रामा मुस्कुराते हुए बोले, महाराज सत्य चाहे कितना भी छुपाया जाए, उसकी चमक हीरे से भी अधिक होती है। राजा ने सिर हिलाया, सही कहा तेनाली, तुम्हारी बुद्धि के बिना यह न्याय असंभव था। नामदेव भावुक होकर तेनाली के चरणों में झुक गया। न्याय मिल चुका था, न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को। इसका मोरल यही है कि सत्य कभी छुपा नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितना गवाह बड़ा खड़ा कर दे, सच्चाई अपनी राह खुद बना लेती है।